बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी जो घर में हर एक को पसंद होती है, सबकी फेवरेट होती है और हमारे घर में भी मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे लाइक करना, शेयर करना, आपने मुझे कमेंट करके बताना है और आपने मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए जी, अब फटाफट हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैंने चिकन को डाल दिया है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला ताकि यखनी निकल आए, और फिर मैंने नमक डाल दिया। फिर मैं प्रेशर कुकर लगा के एक साइड पे कर दूँगी। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, उसमें मैंने हल्दी डाल दी है और फिर मैंने लाल मिर्च डाल दिया है, फिर मैंने नमक डाल दिया है, फिर मैंने ज़ीरा डाला है, सॉरी मैंने सूखा धनिया डाला है, फिर मैंने ज़ीरा डाला है और फिर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छा जी, इसको आपने अच्छे तरीके से मिलाना है और थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने हाथ को चलाना है, जो आपका जो पेस्ट है ना वो अच्छा सा स्मूथ बन जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पानी की कमी लगी तो मैंने पानी और डाल दिया। ये देखें, अब देख रहे हैं मेरी उंगली को चिपक रहा है। ऐसे ऐसे आपकी बोटी से ना ये बेसन गिरना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा बेसन आपने यूज़ करना है, बस आपने ऐसी लेयर बनानी है कि बस मज़ा आ जाए। हमें मज़े की एक चटनी भी रेडी कर लेंगे जो दही से बनती है। मैंने हरी मिर्च लिया, धनिया लिया, उसको कूट लिया, मैंने थोड़ा नमक मिक्स कर लिया था और मैंने अच्छी सी दही लिया, उसके अंदर मैं इसको मिक्स करके अपनी एक अच्छी सी प्याली दही की भी रेडी कर लूँगी चिकन पकौड़ा के लिए। यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें मैंने घी डाल दिया। मैंने देसी घी डाला है, आप कोई सा भी घी डाल सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। मेरा मकसद आपको हेल्दी कुकिंग सिखाना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है हमारा प्रेशर हम खोल लेते हैं। 10 मिनट लगाया था मैंने प्रेशर को। यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो डन हो चुका है फ्राई करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का ये चिकन पकोड़ा बनेगा, क्रिस्पी भी होगा और नरम भी होगा, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ पे मैंने बेसन के अंदर सारी चिकन को मिला दिया। यहाँ पे हमारा घी गर्म हो गया। अब मैं इसमें चिकन पकौड़ों को शैलो फ्राई कर लूँगी। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मेरी आपको ये सजेशन है कि आप इसको डीप फ्राई करें। मैंने शैलो फ्राई इसलिए किया है यार क्योंकि थोड़ा सा मैं हेल्थ कॉन्शियस भी थोड़ा सा आज कर रही हूँ ना, क्योंकि काफ़ी एक हफ्ते से थोड़ी डाइटिंग चल रही थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो यार थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। अगर आप शैलो फ्राई भी करेंगे तो बेहतरीन चिकन बनेगा, जैसे मैं ये बना रही हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं बेहतरीन चिकन बन के ये हमारा इस वक्त रेडी हो चुका है। मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और अभी मैं आपके साथ इसको शेयर भी करूँगी, खा के भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। बहुत ही मज़े का बेहतरीन चिकन पकोड़ा हमारा जो बन के डन हो चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी शक्ल देख सकते हैं, आप दही देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो चिकन पकोड़ा की शक्ल तो देखें आप, लेकिन उसका जो क्रिस्पीपन भी आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि बेहतरीन हमारा शैलो फ्राई जो चिकन हुआ है। आप इसको डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, एज़ यू विश, जैसे यार आपका दिल करता है। आप इसको बनाएंगे, खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितना बेहतरीन चिकन पकौड़ा बनता है। आपने पहले बनाना है, फिर बना के आपने मुझे दिखाना है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको खा के पक्का दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं सामने तो आपको नहीं आ रही, लेकिन ये खा मैं ही रही हूँ यार। अच्छा जी, आप भी बनाएं, खाएँ और फिर मुझे आप बताएं। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।